दोस्तों, ट्विन फ्लेम यूनियन कोई साधारण रिश्ता नहीं, बल्कि एक डिवाइन मिलन है। यह सोल की पूर्णता यानी कंप्लीटनेस की जर्नी है। यह तब होता है जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, जब आप अपने फेयर और डाउट से मुक्त हो जाते हैं। अगर आप अभी भी यूनियन का वेट कर रहे हैं, तो बस इतना जान लें, सब कुछ सही समय पर होगा, डिवाइन टाइम पर होगा। खुद को हील करें, खुद से प्यार करें और यूनिवर्स पर भरोसे को बनाए रखें। यूनियन के बाद भी सफ़र खत्म नहीं होता। यह एक नए अध्याय की शुरुआत होती है, जहां आप और आपका ट्विन मिलकर एक बड़ी भूमिका निभाता है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी का असली अर्थ यही है, आत्मा की पूर्णता और प्रेम और वननेस। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह एक सोल की गहरी जर्नी है, जहां हमें खुद को पूरी तरह से समझना और एक्सेप्ट करना होता है। यूनियन यानी अपनी ट्विन से मिलन तभी होता है जब आप पूरी तरह से तैयार होते हैं, रेडी रहते हैं। लेकिन यह तैयारी क्या है? तो क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपकी सोल की गहराई से हीलिंग। जब तक आप अपने भीतर के घावों यानी ट्रॉमास को, तब तक यूनियन में बाधाएं आती रहेंगी। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये सोल की डीपली जर्नी है, जहां हमें खुद को पूरी तरह से समझना और एक्सेप्ट करना होता है। यूनियन यानी अपनी ट्विन से मिलन तभी होता है जब हम पूरी तरह से रेडी होते हैं। लेकिन यह तैयारी क्या है, आइए समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक ज़रूरी चीज़ करनी है, वो है खुद की हीलिंग। जब तक आप हमारे अंदर के ओल्ड ट्रॉमास, फेयर और पेन भरे जख्म हैं, तब तक यूनियन में रुकावटें आती रहेंगी। खुद को पूरी तरीके से हील करना सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है, यानी हीलिंग। जब तक हमारे अंदर ओल्ड ट्रॉमास, फेयर और पेन है, जख्म है, तब तक यूनियन में रुकावट आती रहेंगी। अगर आपको अपने बचपन की तकलीफ़ें अभी परेशान करती हैं, अगर आप अकेलेपन से डरते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बिना अपने ट्विन के इनकम्प्लीट हैं, तो इसका मतलब है कि अभी हीलिंग बाकी है। तो कैसे हील करें? अपने भीतर झांकें और समझें कि कौन से जख्म आपको रोक रहे हैं। खुद को माफ़ करें, दूसरे को माफ़ करें, खुद से प्यार करना सीखें बिना किसी शर्त के, अनकंडीशनल लव। जब आपकी सोल पूरी तरह से शांत होगी, तभी ट्विन फ्लेम यूनियन हो पाएगा। अपने भीतर झांकें और समझें कि कौन से जख्म आपको रोक रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स दो एनर्जी का मेल होती हैं, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन। अगर ये एनर्जीज बैलेंस नहीं हैं, तो यूनियन मुश्किल हो सकता है। डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना है? खुद को सरेंडर करना है, विश्वास को बनाए रखना है और अपने प्रेम को एक्सेप्ट करना है। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी इस जर्नी में एक्शन लेने हैं और अपने फेयर का सामना करना है, स्टेबल रहना है, इनर ट्रॉमा और इनर चाइल्ड हीलिंग करना है, अटैचमेंट और इनसिक्योरिटीज़ को छोड़ना है, खुद से प्रेम करना है बिना किसी कंडीशन के। क्या आपने अपनी पुरानी इमोशंस या ट्रॉमास या चोटों को पूरी तरीके से छोड़ दिया है? यदि नहीं, तो यूनियन टल सकता है। जब ये दोनों एनर्जीज आपके अंदर बैलेंस में होंगी, तब यूनियन पॉसिबल होगा। नेक्स्ट है डिवाइन टाइमिंग और पेशेंस को बनाए रखना। यूनिवर्स का एक परफेक्ट समय होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका ट्विन अब तक क्यों नहीं आया, तो इसका मतलब है कि अभी कुछ सीखने और समझने के लिए बाकी है। तो पेशेंस रखें, भरोसा रखें, जल्दबाजी ना करें। यूनिवर्स सब कुछ सही समय पर देगा। यूनिवर्स के नियम अटूट हैं। यूनियन तभी होगा जब आप पूरी तरह से
रेडी होंगे। तो जल्दबाजी नहीं रखें और पेशेंस को बनाए रखें। ट्रस्ट करें कि सब कुछ डिवाइन टाइम पर होगा। ट्रस्ट और भरोसे को बनाए रखें। यूनिवर्स आपको सही समय पर सही जगह ले जाएगा। तो पेशेंस रखें और बीच के सबक या लेसन सीखें। किसी भी बाहरी सिचुएशन से विचलित ना हो। यूनिवर्स का एक परफेक्ट समय होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका ट्विन अब तक क्यों नहीं आया, तो इसका मतलब है कि अभी कुछ लेसन सीखने और समझने बाकी हैं। सो पेशेंस रखें, भरोसा रखें, जल्दबाजी ना करें। यूनिवर्स सब कुछ सही समय पर देगा। ट्विन फ्लेम यूनियन कोई साधारण रिश्ता नहीं होता, बल्कि एक डिवाइन मिलन है। यह सोल की पूर्णता की यात्रा है। यह तब होता है जब आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब आप अपने फेयर और डाउट से मुक्त हो जाते हैं। अगर आप अभी भी यूनियन का वेट कर रहे हैं, तो बस इतना जान लें, सब कुछ समय पर होगा। खुद को हील करें, खुद से प्यार करें। यूनियन के बाद भी सफ़र खत्म नहीं होता। यह एक नए अध्याय की शुरुआत होती है, जहां आप और आपका ट्विन मिलकर एक बड़ी भूमिका या एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का असली अर्थ ही यही है, आत्मा की पूर्णता, प्रेम और वननेस। तो क्या आप सच में तैयार हैं? ट्विन फ्लेम यूनियन पूरी तरह से डिवाइन टाइमिंग पर डिपेंड होता है, लेकिन अगर डिवाइन फेमिनाइन कुछ चीज़ों पर सही से काम करे तो यूनियन की एनर्जी तेज हो सकती है। जिसका ज़्यादा सरेंडर और कंट्रोल को छोड़ना। जितना ज़्यादा आप यूनियन को लेकर एंजाइटी फील करेंगी, उतना ही यूनिवर्स इसे और दूर करता जाएगा। यूनियन तब होगा जब आप सरेंडर करेंगी, यानी जब आप ये सोचना बंद कर देंगी कि यह कब और कैसे होगा। ट्विन फ्लेम्स दो एनर्जीज का मिलन है, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन। जब तक ये दोनों एनर्जीज भीतर से बैलेंस नहीं होती, तब तक बाहरी यूनियन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना है? उन्हें पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर करना है, रिसीविंग मोड में आना है और अपनी इंट्यूशन पर वर्क करना है। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन को एक्शन लेना है, दृढ़ रहना है और अपनी सिक्योरिटीज़ पर कार्य करना है। जब ये दोनों एनर्जी संतुलित होंगी, तब भी यूनियन पॉसिबल है। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम दो एनर्जीज़ का मेल होते हैं, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। अगर ये एनर्जीज बैलेंस नहीं है तो यूनियन मुश्किल हो सकता है। तो आपको क्या करना है? यूनिवर्स पर पूरा भरोसा रखें। आप सोचें कि मुझे पता है कि मेरा यूनियन होगा, सही समय पर होगा। इस एनर्जी में रहें, खुद को खुश और संतुलित बनाएं, बैलेंस बनाएं, भले ही ट्विन आए या ना आए। अपने ट्विन को मैसेज या कॉल करने के लिए मजबूर ना करें। जब होगा तभी होगा, इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करें। अगर अभी भी आपको अपने ट्विन से फेयर, एंगर, पेन या कोई इनसिक्योरिटीज़ फील होती है, तो यूनियन टल सकता है, क्योंकि यूनियन तब होता है जब दोनों सोल्स पूरी तरह से हील हो जाती हैं। तो खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करें और अपनी वैल्यू को समझें। मेडिटेशन और एनर्जी क्लीनिंग करें। अपने ट्विन को हीलिंग का जरिया ना बनाएं। अपनी खुशी के लिए अपनी ट्विन पर डिपेंड ना रहें। डिवाइन मैस्कुलाइन को एनर्जेटिकली पुश ना करें। अगर फेमिनाइन बार बार मैस्कुलाइन को एनर्जी के जरिए खींचने की कोशिश करेगी, तो मैस्कुलाइन भाग जाएंगे। यही रनर चेजर डायनामिक बनाता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को फ्री छोड़ दें, ताकि वह खुद को ग्रो कर सकें। सिर्फ अपनी एनर्जी पर ध्यान दें। अगर मैस्कुलाइन अनदेखा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करें और पीछे हट जाएं। बार बार मैस्कुलाइन के बारे में सोचकर उनकी एनर्जी को बाधित ना करें। उन्हें बदलने की कोशिश ना करें। अपने डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस करें। अगर फेमिनाइन सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी में रहेगी, यानी सिर्फ वेटिंग एनर्जी में रहेगी, सिर्फ इमोशनल रहेगी, तो बैलेंस नहीं बनेगा। यूनियन के लिए थोड़ा डिवाइन मैस्कुलाइन बनना भी ज़रूरी होता है।
तो एक्शन लें और अपने जीवन में कुछ नया करें। खुद को फाइनेंशियल और मेंटल रूप से इंडिपेंडेंट बनाएं और अपने सपनों को साकार करें। अपने सपनों पर काम करें। सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन पर फोकस करके अपनी ज़िंदगी ना रोकें। अपने सोल मिशन पर ध्यान दें। ट्विन फ्लेम यूनियन सिर्फ रोमांस के लिए नहीं बल्कि एक बड़े मिशन के लिए होता है। अगर आप अपना सोल मिशन पूरा करने लगे तो यूनियन जल्दी हो सकता है। अपनी सोल पर्पस को ढूंढें। क्या आपको लोगों की हेल्प करनी है? क्या आपको कोई क्रिएटिव वर्क करना है? अपने टैलेंट को पहचानें और उसका यूज़ करें। जो कुछ भी आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन दे वो करें। सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन के आने का वेट ना करें बल्कि अपनी ज़िंदगी को जिए। यूनिवर्स के सिंक्रोसिटी या साइन पर ध्यान दें। यूनिवर्स हमेशा संकेत देते हैं कि आप यूनियन के कितने करीब हैं, लेकिन अगर आप इन संकेतों को या इन साइन को इग्नोर करेंगे तो ग्रोथ धीमी हो सकती है। एंजल नंबर 1111 222 233 आदि को नोटिस करें और उनके मैसेज को समझें। अगर यूनिवर्स कोई बार बार लेसन सिखा रहे हैं तो उसे सीखें। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। साइन को सिर्फ देखने तक सीमित ना रखें बल्कि उन पर एक्शन भी लें। खुद को पूरी तरीके से प्यार करें। सेल्फ लव में आएँ। ट्विन फ्लेम यूनियन तब होता है जब आप इस जर्नी को सिर्फ आत्म प्रेम के लिए अपनाते हैं। अपने आप से वो प्यार करें जो आप ट्विन से चाहते हैं। हर दिन खुद के लिए कुछ अच्छा करें। अपने आप को हैप्पी रखें चाहे ट्विन आए या ना आए। अपनी हैप्पीनेस और शांति को डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर डिपेंड ना करें। ट्विन फ्लेम यूनियन कोई मैजिक ट्रिक से नहीं होता। ये तब होता है जब दोनों सोल्स रेडी हो जाती हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि यूनियन जल्दी हो तो बस अपने ऊपर फोकस करें और अपने फेयर, पेन और अटैचमेंट से मुक्त हों। अपने सोल मिशन पर चलें और यूनिवर्स पर भरोसा रखें। याद रखें, जब आप पूरी तरह से खुद को एक्सेप्ट कर लेंगी तभी आपका ट्विन भी आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेगा। तो ट्विन फ्लेम यूनियन जल्दी हो इसके लिए आपको अपनी एनर्जी पर काम करना होगा, क्योंकि यह जर्नी 3D यानी मेटेलिक वर्ल्ड से ज़्यादा 5D यानी स्पिरिचुअल लेवल पर चलता है। तो इसके कुछ ज़रूरी टिप्स हैं, जैसे आपको अपने अंदर अपने अनहेल्दी पैटर्न, फेयर, ट्रॉमास और इनर चाइल्ड वुंड्स हैं उन्हें हील करें। खुद को कंप्लीट फील करें। ट्विन को अपनी हैप्पीनेस का सोर्स ना बनाएं। अब अगर कार्मिक कनेक्शन यानी पार्टनर या पैटर्न या कोई फैमिली ब्लॉकेज अटैचमेंट बनकर रुकावट डाल रहा है तो उन्हें डील करें। अपने डिवाइन पर्पस को अपनाएं। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ रोमांस के लिए नहीं बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ और मिशन के लिए होती है। आप जो भी गिल्ट लेकर आए हैं उन्हें अपनाएं और अपनी लाइफ पर्पस को पूरा करें। जब आप अपनी मिशन एनर्जी में आते हैं तो यूनियन तेज़ी से मैनिफेस्ट होने लगता है। तो ट्विन से टेलीपैथी कम्युनिकेशन करें, लेकिन उन्हें ओवर फोकस ना कहूँ। मैस्कुलाइन एनर्जी यानी डिवाइन फेमिनाइन के लिए को हील करें, जिससे रनर चेजर डायनेमिक खत्म हो। मैं पूरी हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मैं खुद में कंप्लीट हूँ और मेरे ट्विन को फ्रीडम देती हूँ कि वो अपने तरीके से आगे बढ़े। इस इमोशंस को अपनाएं। यूनिवर्स पर भरोसा रखें और लेट गो करें। जितना आप स्ट्रगल या जल्दबाजी करेंगे उतना यूनियन लेट होगा। तो डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें और अपनी एनर्जी में रहकर ग्रोथ करें। ट्विन को 3D एक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान देने से बचें। 5D में आपका कनेक्शन हमेशा एक्टिव है। कार्मिक ब्लॉकेज क्लियर करें। अगर कार्मिक पार्टनर या कोई और थर्ड पार्टी है तो उस सिचुएशन को एनर्जी लेवल पर क्लियर करें। अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि कोई बाहरी रुकावट यूनियन में बाधा न डाल सके। तो सरेंडर और फैथ सबसे ज़रूरी है। ट्विन के पीछे भागना या ज़्यादा अटैचमेंट दिखाना यूनियन में देरी कर सकता है। अपनी फेमिनिन रिस्पेक्टिव एनर्जी में रहकर नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट करें। जब आपकी एनर्जी बैलेंस होगी तो यूनिवर्स खुद यूनियन की राह खोलेंगे। तो यूनियन बाहर नहीं,
अपने अंदर होता है। जब आपकी इनर यूनियन यानी डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, तब 3D में भी यूनियन होगा। तो यूनियन को तेज करने के लिए आपको खुद पर और अपनी एनर्जीज पर डीपली काम करना होगा। अब तक जो स्टेप्स बताए वो बेसिक गाइडलाइन थी। अब कुछ और पावरफुल तरीके बताते हैं जो आपकी जर्नी को और फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक एनर्जी पर आधारित बंधन है। अगर एनर्जी ब्लॉकेज है तो यूनियन रुका रहेगा। उसके लिए कुछ हीलिंग टिप्स हैं, जैसे कि चक्रा हीलिंग, खासकर हार्ट चक्रा और सैक्रल चक्रा जो इमोशंस और जुड़ाव का केंद्र है, उन्हें ओपन करें। जब हार्ट चक्र ओपन होता है तो रनर चेजर डायनामिक खत्म होने लगता है। रूट चक्रा, अगर आप इनसिक्योरिटी फील करते हैं तो इस चक्रा को बैलेंस करें। कोड कटिंग नहीं बल्कि कोड हीलिंग करें। ट्विन से एनर्जी कोड कट करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि कार्मिक पैटर्न को हील करने की ज़रूरत है। पर्पल फ्लेम मेडिटेशन से अपने और ट्विन के बीच की नेगेटिव एनर्जी क्लियर करें। मिरर वर्क करें। आईने में खुद को देखकर कहें, मैं यूनियन के लिए रेडी हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। जब आप खुद को पूरी तरह से अपनाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो ट्विन आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होकर आएगा। अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को 5D में गाइड करें। अगर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन अभी अवेकनिंग के स्टार्टिंग स्टेज पर है या कार्मिक में फंसा है, तो आपको 5D लेवल पर उसे गाइड करना होगा। तो टेलीपैथी कम्युनिकेशन करें। रोज़ सोने से पहले अपने मैस्कुलाइन से 5D में बात करें। उन्हें कहें, तुमसे प्यार है, लेकिन तुम्हें खुद ही रास्ता चुनना होगा। प्यार भेजें, लेकिन कंट्रोलिंग एनर्जी मत भेजें। एनर्जी भेजें, लेकिन ओवर फोकस ना करें। गुलाबी रोशनी की कल्पना करें जो आपके हार्ट से निकलकर या आपके ट्विन तक जा रही हैं। इससे वह सिक्योर फील करेगा और भागना बंद करेगा। डिवाइन मैस्कुलाइन की हीलिंग को रिस्पेक्ट दें। वो अपनी स्पीड से हील करेगा। फोर्सफुली उसे बदलने की कोशिश ना करें। बस प्यार और कंपैशन की एनर्जी भेजें। अपनी फेमिनिन एनर्जी को पूरी तरह अपनाएं। डिवाइन फेमिनिन के रूप में आपको रिसीविंग मोड में रहना चाहिए, ना कि चेजिंग मोड में। सॉफ्टनेस और स्ट्रेंथ का बैलेंस करें। डिवाइन फेमिनिन का मतलब सिर्फ दया, प्यार, करुणा देना नहीं, बल्कि खुद के लिए स्टैंड लेना भी होता है। मैं डिवाइन एनर्जी में हूँ, मैं खुद को रिस्पेक्ट देती हूँ, ये मानकर चलें। ओवर थिंकिंग से बचें। अगर आप ट्विन की 3D लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देंगी तो यूनियन लेट होगा। तो 5D की एनर्जी को बनाए रखें और 3D में अपनी लाइफ पर फोकस करें। पॉजिटिविटी को बनाए रखें। मेरा ट्विन मुझसे प्यार करता है, वह वापसी का रास्ता ढूंढ रहा है। इस एनर्जी में रहिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करें। यूनिवर्स को लेट गो सिग्नल भेजें। यूनिवर्स तभी यूनियन देगा जब आप सच्चे दिल से सरेंडर की एनर्जी में होंगे। तो फोर्सफुली रोकना बंद करें। अगर ट्विन कार्मिक में है तो उसे लेसन्स पूरे करने दें। उनका रास्ता उसका रास्ता उसका है, मेरा रास्ता मेरा। इस सोच को अपनाएं। सब ठीक है कि एनर्जी में रहें। जैसे ही आप डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखेंगी, यूनियन पास आएगा। जब आप वेट करना छोड़ देंगी, तभी यूनिवर्स यूनियन देगा। डिवाइन मैस्कुलाइन को खुद ही आने दें। आपको डिवाइन मैस्कुलाइन को खींचने या फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी एनर्जी पूरी होगी तो वो खुद खींचकर आएगा। और अपनी लाइफ पर्पस पर फोकस करें। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि डिवाइन मिशन भी है। तो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें। क्या आपको हीलिंग, गाइडेंस, आर्ट, म्यूज़िक, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है? ये सब आपके मिशन से जुड़े हो सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट रहें, इंडिपेंडेंट बने। ट्विन के बिना खुद को अधूरा फील करना बंद करें। जब आप खुश रहेंगे तो ट्विन खुद अट्रैक्ट होगा। अन्य लोगों को हेल्प करें। अगर आपको किसी खास चीज़ से गिफ्ट मिला है तो उसे दूसरों की हेल्प में लगाएं।
डिवाइन मिशन से जुड़ते ही यूनियन स्पीड पकड़ लेता है। तो फाइनली हम आपको यही कहना चाहेंगे कि यूनियन बाहर से नहीं, अंदर से होता है। जब आपकी डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होगी तो यूनियन अपने आप मैनिफेस्ट होगा। जब आप चेज़ करना छोड़ेंगी तब डिवाइन मैस्कुलाइन भागना बंद करेंगे। जब आप खुद को पूरी तरह मानेंगी तब वो खुद आएंगे। अब आप बताइए किस चीज़ पर डीप हीलिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों याद रखें, जब आप पूरी तरह से खुद को एक्सेप्ट कर लेंगी तभी आपका ट्विन भी आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करेगा और यूनियन ज़रूर होगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।